गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बेस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स का 28 नंबर का करंट अफेयर देखेंगे। तो आप सभी देखें, और अगर पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देखते रहें। इससे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर होंगे और आप परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। तो आप देखें, इसके अलावा आपको इसी चैनल पे ऑपरेशन मंजिल खासकर एसएससी जीडी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी ज़रूर देखें, इससे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर होंगे और आप परीक्षा में काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। इसलिए कभी भी जो है वो आप वीडियो को फुर्सत मिले तो आप उसे पीछे वाला रिवाइज करते रहें ताकि आपका तैयारी काफ़ी बेहतर हो सके। तो ये सारा करते रहें ताकि आप परीक्षा में बेहतर करें। और डेली आपके लिए एक लाइन जो आपको मेहनत करने के लिए मजबूर करे, तो डेली की तरह आज भी मैं लाया हूँ जिससे आप मेहनत करने के लिए मजबूर हों। तो सोचने से कहाँ मिलते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो हम लोग अगर सोच लेंगे, सपना देख लेंगे कि जो है वो हमारा तमन्ना ये है, हम ये हासिल करेंगे, लेकिन उसको पाने के लिए आपको जो है वो चलना भी ज़रूरी है, तभी जाकर आप अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो मंजिल को पाने के लिए आपको चलना ज़रूरी है, तभी आपको मिल सकता है आपके तमन्नाओं के शहर, ध्यान रखिएगा। और मंजिल को पाने के लिए ऑपरेशन मंजिल को फॉलो कीजिए और आप अपने मंजिल तक पहुँच जाएँगे। तो बिल्कुल आप ऐसा करें और आपका तैयारी बेहतर होगा। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप चलेंगे तो आपका मंजिल ज़रूर मिलेगा, आपका तमन्नाओं का शहर मिलेगा और उस तमन्नाओं के शहर में आप जाकर बसेंगे। तो आइए, इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स के, वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो आते हैं, आज का 1 नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान दिवस मनाया गया। तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जब केंद्र में बीजेपी सरकार आई तो मोदी सरकार ने बी आर अम्बेडकर के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपका 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा किया। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो 26 नवंबर का दिन ही क्यों रखा गया, तो आपको अभी संविधान पढ़ाए हैं हम ऑपरेशन मंजिल में, तो उसमें बताए थे हम कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान लिख कर तैयार हुआ था, अंगीकृत हुआ था। तो इस वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर उसी दिन तैयार हुआ था, अंगीकृत हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। और ध्यान रखिएगा, इसी दिन जो है वो आपका बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती भी था। तो इस तरह से 2015 में इसकी घोषणा किया गया। तो ध्यान रखेंगे, 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 में किया गया। आप अगर जो है वो संविधान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखना है तो ऑपरेशन मंजिल का 1 नंबर और 2 नंबर वीडियो में देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस वीडियो को देखेंगे तो, इसलिए ज़रूर उसे देखें। आपका संविधान से संबंधित सारा जो है वो कन्फ्यूजन जो होगा उसमें दूर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया। यानी कि हर वर्ष अपने देश का जो है वो रीति रिवाज है कि गणतंत्र दिवस के मुख्य परेड में जो है वो किसी देश के मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त किया जाता है, बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। तो 2023 में मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी आपका मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस के, तो ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं 2021-22 में, तो 2021-22 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे, ध्यान रखिएगा, कोई भी मुख्य अतिथि 2022-23 में नहीं थे, क्योंकि आप देख रहे थे कि कोविड के वजह से किसी भी मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया गया था। तो इस वजह से 2022 और 2023 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था और 2023 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारे देश के अंदर जो है वो 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ हिस्सा को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसी दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था या संप्रभु राष्ट्र बना था। तो इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जबकि 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 हमारा देश गणतंत्र हुआ और उसी वर्ष से हर वर्ष आपका
एक किसी अन्य देश के राष्ट्रपति या किसी को बुलाया जाता है, जो कि हमारे मुख्य अतिथि होते हैं उस गणतंत्र दिवस के, तो 2023 में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर 1950 की अगर बात करते हैं, जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उस दिन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पहले मुख्य अतिथि थे, ध्यान रखिएगा। और अभी 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ओशन सेट का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था और एस सोमनाथ इसके अभी वर्तमान में हेड हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका उपग्रह का प्रक्षेपण जो है वो श्रीहरिकोटा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से करता है, जबकि अपने मिसाइलों का प्रक्षेपण अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा चांदीपुर से करते हैं। तो इस तरह से इसरो कहानी है। तो इसरो का अवलोकन उपग्रह ओशन सेट, इसका सफल परीक्षण किससे किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा PSLV C-54। PSLV C-54 से प्रक्षेपण किया और यह PSLV का 56वीं उड़ान थी, ध्यान रखिएगा। 56वीं उड़ान थी PSLV का और इसी से इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है, ध्यान रखिएगा, जो कि काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड बनाया है PSLV। तो इसका PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है इसका आंसर बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? तो मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सबसे लोकप्रिय नेता विश्व के कौन बने? तो ये आपको भी पता होगा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे जो है वो आपका लोकप्रिय नेता के तौर पर उतरे हैं और ये लगातार जो है बने हुए हैं। इसमें मॉर्निंग कंसल्ट के लिस्ट में जो है वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में लगातार ये बने हुए हैं। और ध्यान रखेंगे कि 1 नंबर पर अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहे। वहीं अगर 2 नंबर पे हम बात करते हैं तो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं एंड्रूस मैनुअल। एंड्रूस मैनुअल जो है वो आपके दूसरे नंबर पे है, जबकि तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं। एंथनी एल्बनीज जो है वो तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और वही अगर हम बात करते हैं कि जो बाइडेन का, तो जो बाइडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो 9वें स्थान हासिल किए हैं। तो इस तरह से जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार इसमें जो है वो पहले स्थान पर बने हुए हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कनेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये क्वेश्चन पे आप ध्यान रखेंगे कि किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग चेंज कर और त्रिपुरा। इसका आंसर त्रिपुरा यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये त्रिपुरा में किया गया है। और ये अगर बात करते हैं तो इसका उद्देश्य जो है वो 500 से अधिक किसानों, विशेषकर साप्ताहिक व्यापारियों को लाभान्वित करना है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जो है बोले भी हैं उनके अनुसार कि बिना बिके फलों और सब्जियों की बर्बादी के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। इससे बचने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ताकि जो है वो किसानों को फ़ायदा हो सके और वो लाभान्वित हो सके, उनका जो भी उपज है वो वेस्ट ना हो सके। तो इस तरह से जो है वो त्रिपुरा, और यहाँ के मुख्यमंत्री विप्लव देव हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर डी नंबर त्रिपुरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 कि भारतीय वायुसेना द्वारा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यक्रम हेतु समन्वय 2022 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा, ध्यान रखेंगे। भारतीय वायुसेना के द्वारा एक अभ्यास किया गया समन्वय 2022, तो इसका आयोजन आगरा में किए 28 से 30 नवंबर के बीच किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यक्रम हेतु, यानी कि मानव को सहायता एवं आपदा राहत कार्यक्रम, यानी कि आपदा के समय लोगों को राहत मिल सके। तो इस तरह से जो है समन्वय 2022 का अभ्यास का आयोजन आगरा में भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, इंडिया इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन अभी हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसका विमोचन किया गया। तो इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी 26 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को जब संबोधित किए थे, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कहा गया था
कि इंडिया इज़ नॉट ओल्डेस्ट इंडिया इज़ डेमोक्रेसी बट इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी की चर्चा किए थे। तो इसी के खास कर प्रधानमंत्री मोदी के जो 26 यूनाइटेड नेशन असेंबली को जो संबोधित किए थे, उसी के बारे में खासकर जो है इस पर जोर दिया गया इस पुस्तक में और उन्हीं की बातों को यहाँ पर रखा गया है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज के 7 प्रश्न थे। आज 1-2 प्रश्न कम था और 7 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। आप सभी इसको देखेंगे। इसके अलावा आपको संडे को वीकली करंट अफेयर्स गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले 1 वीक की क्लास उसमें दिया गया है और आप वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं पिछले 1 वीक का करंट अफेयर। तो वो बहुत लोगों ने नहीं किया, बहुत लोगों ने किया भी होगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन आप सभी से मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सभी करेंगे और बिल्कुल कीजिए, आपका करंट काफ़ी बेहतर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो इस तरह से जैसे-जैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे ही आप बेहतर कर सकते हैं। आज सवाल हमारा जवाब आपका मैं फिर से एक बार आप सभी को स्वागत करता हूँ। और पिछला दिन आपको प्रश्न मिला था, लाख वक़्त के नाम से किसे जाना जाता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों ने किया, आंसर दिया था कि लाख वक़्त के नाम से गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को, हालाँकि ये लाखों का दान करता था, इसकी वजह से कहा जाता था। बहुत लोगों ने जो है ऐसे लिख कर कमेंट किया था, मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को ख्वार खा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह बहुत अच्छा कुरान का पाठ करता था। इसके अलावा गुलाम था ये मोहम्मद गोरी का, तो इस तरह से जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। तो ये सारे प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। आज का प्रश्न है, सवाल हमारा जवाब आपका में, कि आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी करेंगे और डेली आप जो है ऐसे ही सीखते रहें, सीखने के लिए उसे देखें और आप बेहतर करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को जारी रखें। तो आज यहीं तक, लेकिन फिर से मैं एक बार कहूँगा कि प्लीज़ आप सभी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वो सब करें और क्लास का आनंद लें। तो ठीक है, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी सफल हों।